तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो मैं फिर से नया वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। तो आज की वीडियो में जो हम कि आज बताने वाले हैं साथियों, वो हमारा लास्ट टॉपिक समरी है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम है द सोल्जर। तो खैर अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम समरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, और समरी से याद रखिएगा साथियों कि समरी से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। अगर आप समरी याद नहीं करोगे, समझ लीजिए आपका 5 नंबर गया। तो इसलिए समरी ज़रूर याद कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है समरी के ऊपर, यानी कि समरी के ऊपर साथियों, यही है हमारा समरी। तो चलिए देखते हैं। और समरी याद करने का एक जो तरीका होता है साथियों, वो होता है कि सबसे पहले आप हिंदी याद कर लीजिए। कहने का मतलब कि आप अगर सबसे पहले हिंदी याद करते हैं, हिंदी, तो हिंदी का फिर ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो इंग्लिश में बदल जाएगा। इसलिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है हमारे तरफ से कि आप पहले हिंदी याद कर लीजिए समरी का, जिससे कि कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप इंग्लिश ही करना चाहते हैं तो रटते रहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले हिंदी कराएंगे और यह गारंटी लेते हैं, मतलब गारंटी तो नहीं लेंगे, आपका मन रहेगा तो ये याद होगा, ऐसे तो याद होगा नहीं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो, और ध्यान से दिमाग लगाते हैं और साथ साथ भुनभुनाते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद हो जाएगी। तो चलिए हम अपने लाइन पे चलते हैं। तो देखिए, कह रहा है, मेरा बोली को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, मेरा बोली ही काफ़ी है। कह रहा है, एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। फिर से सुनिएगा, एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। तो आशा करते हैं कि ये जो पहला लाइन है आपका, वो आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं उगता है। तो कर एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है जो लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। जो लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। शायद पहला लाइन हो गया होगा। देखिए अगला लाइन, इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। तो कह रहा है साथियों, इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को
एक औरत के लिए। इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। औरत संबंध रखती है, फिर से औरत आया लास्ट में तो औरत से ही स्टार्ट करना है। औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। वे मानते हैं उसे, यहाँ तक बोलना है, वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत। वे मानते हैं उसे, वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत। वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत। आधा हो गया है हमारा, आधा और ध्यान से सुनिएगा। वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत, लेकिन कभी महसूस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत के बाद आपको ध्यान देना है लेकिन कभी महसूस करते हैं, ये लाइन बोलना है। लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। मतलब कभी कह रहे हैं कि, मतलब कभी महसूस कर रहे हैं तो, लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। फिर से एक बार सुन लीजिए, कह रहे हैं लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। कोई नहीं होता है याद करने वाला, कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को, कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को लोगों के मरने के बाद। कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को लोगों के मरने के बाद। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है, चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। तो मैं फिर से एक बार शुरू से कर देता हूँ। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। इस कविता में कवि महसूस करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। इस कविता में कवि महसूस करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। औरत संबंध रखती है
औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत। वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत, लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को लोगों के मरने के बाद। कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को लोगों के मरने के बाद। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। लोग देखते हैं अच्छे कामों को जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा। चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है। चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। तो साथियों, अब हम इसको झाप के काबर बोल देंगे, मतलब इसको हम झाप देते हैं और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे एक मतलब कि वर्ड आएगा। ये शायद ठीक हो गया ना, ठीक है। तो झाप तो देंगे ना। चलिए रहने दीजिए, ये तो एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला लाइन आप अपना दिमाग में सोचिए और भुनभुनाइए। हम बोलते हैं भी एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। पहला लाइन, एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। लिखी गई है, लिखी गई है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं, तो कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को, तो अपने गम को एक औरत के लिए, तो एक औरत के लिए। इस तरह से इसमें हम कलेक्शन कर देते हैं साथियों कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। तो चलिए यहाँ तक पहले एक बार फिर से, एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है, लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए, एक औरत के लिए। उसके बाद फिर औरत से स्टार्ट करेंगे, औरत पे समाप्त हुआ तो औरत से स्टार्ट करेंगे। यानी औरत संबंध रखती है, तो औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से, पश्चिमी देश से। औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। वे मानते हैं उसे, तो वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर। वे मानते हैं उसे
सबसे ज़्यादा सुंदर, वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर। और मनमोहक औरत, तो और मनमोहक औरत। लेकिन कभी महसूस करते हैं, लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता यहाँ तक कि सुंदरता यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है, कि सुंदरता यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ, समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं अगला लाइन क्या कहता है। आगे कहता है समय बीतने के साथ समाप्त हो जाती है। कोई नहीं होता है तो कोई नहीं होता है, याद करने वाला तो याद करने वाला। यानी कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को, तो सुंदरता को। कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को लोगों के मरने के बाद, लोगों के मरने के बाद। लोग देखते हैं, लोग देखते हैं अच्छे कामों को, अच्छे कामों को लोग देखते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे, जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे एक व्यक्ति के द्वारा, तो एक व्यक्ति के द्वारा। चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है, चर्चा इन्हीं कामों की बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को, तो एन एपिटाफ की सुंदरता को। तो अगर आपको नहीं याद होता है तो वीडियो आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगी। तो अब हम मतलब कि इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब कि इसको पहले तो यहाँ के बाद हम मतलब कि हिंदी पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश बोलेंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। तो कह रहा है एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम। उसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है लिखी गई है, तो रिटेन बाय। लिखी गई है तो रिटेन बाय, लिखी गई है तो रिटेन बाय। और लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि, एक अंग्रेजी कवि, तो एक अंग्रेजी कवि यानी एन इंग्लिश पोएट, एन इंग्लिश पोएट। लिखी गई है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा, तो एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर, एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर। जो लिखी गई है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा, तो एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर। तो अगला लाइन कहता है इस कविता में, इस कविता में यानी इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इस कविता में। कवि व्यक्त करते हैं, कवि व्यक्त करते हैं, कवि व्यक्त करते हैं यानी द पोएट एक्सप्रेसेज। कवि व्यक्त करते हैं तो द पोएट एक्सप्रेसेज अपने गम को, अपने गम को व्यक्त करते हैं, तो अपने गम को हिज सैड फीलिंग्स, हिज सैड फीलिंग्स। गम को व्यक्त करते हैं किसके लिए,
तो गम को व्यक्त करते हैं एक औरत के लिए, एक औरत के लिए। तो एक औरत के लिए यानी फॉर ए लेडी फीलिंग। इंग्लिश भी हम आपको दिखाएंगे, पहले आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करते चल रहे हैं, फिर आगे हम फिर इंग्लिश मतलब कि समरी भी दिखाएंगे इंग्लिश का। तो चलिए, इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। उसके बाद था औरत संबंध रखती है, बोले थे औरत से ख़त्म हो गया तो फिर औरत से स्टार्ट करना है। औरत संबंध रखती है, तो औरत संबंध रखती है, इसको पहले ला देते हैं। औरत संबंध रखती है तो द लेडी बिलोंग्स टू, द लेडी बिलोंग्स टू, एक औरत सिंगुलर है तो बिलोंग्स टू, तो द लेडी बिलोंग्स टू द बेस्ट कंट्री, यानी कि पश्चिमी देशों से संबंध रखती थी, पश्चिमी देशों से। तो द लेडी बिलोंग्स टू द बेस्ट कंट्री, द लेडी बिलोंग्स टू द बेस्ट कंट्री। चलिए अगला लाइन कहता है वे मानते हैं, ही कंसीडर, वे मानते हैं उसे, ही कंसीडर हर, कंसीडर नहीं कंसीडर्स, तो ही कंसीडर्स हर, वे मानते हैं उसे सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, और एंड मनमोहक औरत, और मनमोहक औरत, यानी कि वे मानते हैं उसे, ही कंसीडर्स हर, सबसे ज़्यादा सुंदर और मनमोहक औरत, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, मनमोहक का चार्मिंग होता है। आगे कह रहा है लेकिन कभी महसूस करते हैं, लेकिन कभी महसूस करते हैं, तो द पोएट फील्स, द पोएट फील्स, बट द पोएट फील्स, लेकिन है तो द पोएट फील्स, कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि, यानी सुंदरता तो द ब्यूटी, कभी महसूस करते हैं सुंदरता तो द ब्यूटी, यहाँ तक कि, यानी इवेन, यहाँ तक कि का मतलब इवेन, यहाँ तक कि, अनुपम सुंदरता, यानी रेयरेस्ट ब्यूटी, इवेन द रेयरेस्ट ब्यूटी, इवेन सुंदरता का होता है मतलब कि अनुपम का मतलब होता है रेयरेस्ट, रेयर, अनुपम, तो रेयरेस्ट ब्यूटी। भी एल्सो वैनिसेज, मतलब समाप्त हो जाती है, अगला लाइन समाप्त हो जाती है, तो वैनिसेज विथ द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि समय बीतने के साथ, तो समय बीतने के साथ सुंदरता समाप्त हो जाती है। कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, देयर इज नो वन, याद करने वाला, टू रिमेंबर दिस, मतलब कि इस सुंदरता को, कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को, यानी दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को, लोगों के मरने के बाद, आफ्टर, मतलब कि आफ्टर द पर्सन डाइज, लोगों के मरने के बाद, लोगों के मरने के बाद। फिर कह रहा है लोग देखते हैं, लोग का पीपुल, देखना का सी, यानी लोग देखते हैं यानी पीपुल सी, तो लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छे कामों को, तो गुड वर्क, अच्छे काम गुड वर्क, जो छोड़ दिए जाते हैं, तो जो छोड़ दिए जाते हैं यानी लेफ्ट बिहाइंड बाय, जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे, यानी लेफ्ट बिहाइंड बाय। एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, तो ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, ए बाय ए पर्सन, तो
सबसे लास्ट लाइन कहता है, चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। यानी चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। चर्चा का होता है सिटेशन। तो ऑफ दिज पीसेज ऑफ वर्क एड्स मतलब बढ़ाती है, एड्स टू द ब्यूटी सुंदरता को बढ़ाती है, ऑफ एन एपिटाफ तो इस सुंदरता को बढ़ाती है। तो चलिए अब हम इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश भी 2-3 बार रट लेते हैं, फिर हम ख़त्म करेंगे वीडियो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। इंग्लिश में कह रहा है, एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम यानी एन एपिटाफ एक बहुत खूबसूरत कविता है, एक बहुत खूबसूरत कहिए या सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट यानी कि यह लिखी गई है वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। इन दिस पोयम द पोएट यानी इस कविता में कवि एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, तो एक्सप्रेसेज व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग्स अपने गम को, फॉर ए लेडी एक औरत के लिए। द लेडी बिलोंग्स टू मतलब कि लेडी संबंध रखती है, टू द वेस्ट कंट्री पश्चिमी देशों से। ही कंसीडर्स वे मानते हैं उसे यानी ही कंसीडर्स हर वे मानते हैं उसे, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत, एंड चार्मिंग लेडी और मनमोहक औरत मानते हैं। बट द पोएट फील्स लेकिन कवि महसूस करते हैं, द ब्यूटी यानी कि सुंदरता को महसूस करते हैं, इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी वैनिश में समाप्त होना, तो यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी समाप्त हो जाती है विथ द पासेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ। देयर इज नो वन यहाँ कोई नहीं है, टू रिमेम्बर याद करने वाला, दिस ब्यूटी यानी कि यह सुंदरता को कोई याद नहीं करने वाला है, आफ्टर द पर्सन डाइज यानी लोगों के मर जाने के बाद। पीपुल सी यानी लोग देखते हैं, गुड वर्क अच्छे कामों को, लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन जो छोड़ दिए जाते हैं यानी कि लोगों के द्वारा। सिटेशन ऑफ यानी कि सिटेशन ऑफ दिस पीसेज ऑफ वर्क एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिटाफ। चर्चा सिटेशन में चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है एन एपिटाफ की सुंदरता को। सिटेशन ऑफ दिस पीसेज ऑफ वर्क चर्चा इन्हीं का एड्स मतलब एड्स में से बढ़ाना, तो सिटेशन ऑफ दिस पीसेज ऑफ वर्क एड्स यानी चर्चा इन्हीं कामों को बढ़ाती है, टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिटाफ यानी एन एपिटाफ की सुंदरता को। तो खैर इतना हो गया होगा, 3-4 बार अब हम शुरू से मतलब कि वीडियो अगर आप दोबारा देखते हैं तो शायद आपको याद हो जाएगी, अगर नहीं भी हो तो चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। पहले हम इंग्लिश पढ़ें, रुकिए हम सेटिंग करते हैं, रहने दीजिए, सुनिए ध्यान से। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है या खूबसूरत कविता है, कंपोज्ड बाय लिखी गई है एन इंग्लिश पोएट यानी कि इंग्लिश कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा, अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा।
इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में कवि एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग्स, इस कविता में कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को, फॉर ए लेडी, एक औरत के लिए। द लेडी बिलोंग्स टू, मतलब कि लेडी संबंध रखती है, टू द बेस्ट कंट्री, यानी कि पश्चिमी देशों से। ही कंसीडर्स, यानी वह मानती है, मतलब वे मानते हैं, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, एंड चार्मिंग लेडी, और मनमोहक औरत। बट द पोएट, लेकिन कवि महसूस करते हैं, फील्स महसूस करते हैं, द ब्यूटी, यानी सुंदरता को, इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी, यानी यहाँ तक कि अनुपम सुंदरता भी, एल्सो भी, वैनी से समाप्त हो जाती है, विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, टू रिमेंबर, याद करने वाला, दिस ब्यूटी, यह सुंदरता को, आफ्टर द पर्सन डाइज, लोगों के मरने के बाद। पीपुल सी, लोग देखते हैं, गुड वर्क, अच्छे कामों को, लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ दिए जाते हैं, बाय ए पर्सन, लोगों के द्वारा। सिटेशन, चर्चा, ऑफ दिस पीसेज ऑफ वर्क एड्स, इन्हीं कामों को बढ़ाती है, टू द ब्यूटी, यानी सुंदरता इन्हीं कामों को बढ़ाती है, एन एपिटाफ के सुंदरता को। तो शायद आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर रहेगा द सोल्जर। तो धन्यवाद साथियों।